गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th चैप्टर 3 एडवांस्ड फीचर्स ऑफ MS Access 2010। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ परफॉर्मिंग करना कैलकुलेशन को, सॉर्टिंग करना डेटा को, फिल्टरिंग करना डेटा को, कस्टम फिल्टरिंग। एंड नाउ विल बी स्टार्ट पेज नंबर 44 सर्चिंग फॉर डाटा को सर्च करने के लिए। तो MS एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं फीचर्स को सर्च करने के लिए, डेटा को, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को इन अ टेबल में थ्रू द सर्च बॉक्स। किसके थ्रू? सर्च बॉक्स के थ्रू। सर्च बॉक्स आपका जो होता है वो MS एक्सेस स्क्रीन पर एट द बॉटम पर प्रेजेंट रहता है। सो सी द फिगर 3.11 में आपका सर्च बॉक्स आपका डिस्प्ले हो रहा है। टाइप एनी नंबर, आप टाइप कर सकते हैं कोई भी नंबर को, डेट को, वर्ड को, फ्रेज को एंड एनी डाटा वैल्यू को इन द सर्च बॉक्स में एंड प्रेस द एंटर की, और प्रेस कर सकते हैं एंटर की को। यूजर्स विल सी दैट द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स आर हाईलाइट इन द डेटा सीट। जो यूजर्स होते हैं वो कैरेक्टर जो भी आप सर्च करेंगे वो आपको हाईलाइट करेंगे आपकी डेटा सीट में। और नेक्स्ट एक्यूरेंस ऑफ एंटर सर्च वैल्यू प्रेस द एंटर की। जैसे ही आपको वो हाईलाइट करेंगे देन आप नेक्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ जो एंटर्ड आपकी सर्च वैल्यूज को प्रेस करके एंटर की को आप नेक्स्ट ऑक्यूरेंस भी सर्च कर सकते हैं। अब क्वेरीज में मेन यूज क्या होता है क्वेरी का, कि आपका कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा है उसमें क्राइटेरिया यूज करना, कोई एक कंडीशन को यूज करना, उसके अकॉर्डिंग आपके डेटा को वो गेट करके लेकर आता है। सो आप देखिए इसमें क्वेरी एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि प्रोवाइडेड किया गया है बाय द MS एक्सेस 2010 के थ्रू, जो कि यूजर्स को देते हैं इंफॉर्मेशन को जो एबल नहीं होता है फाइंड करने के लिए कोई भी टेबल को डायरेक्टली। यूजिंग अ क्वेरी का यूज करके दे कैन सर्च, वो सर्च कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं डिजायर्ड डेटा को फ्रॉम वन और मोर टेबल से इन आ डेटाबेस में बाय डिफाइनिंग स्पेसिफिक सर्च कंडीशन, जो कि डिफाइन कर रही है स्पेसिफिक सर्च कंडीशंस के थ्रू। दे कैन देन रिव्यू, आप इनको रिव्यू कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं डेटा को उनके डेटाबेस से क्वेरीज का यूज करके। एंड MS एक्सेस अलाउ करवाता है सॉरी MS एक्सेस अलाउ करवाता है यूजर्स को क्रिएट करने के लिए, क्वेरी को बिल्ड करने के लिए और सेव करते हैं डेटाबेस में, सो दैट दे कैन रन इन मल्टीपल टाइम्स। इसलिए अगर आप जब आपका डेटा जो होता है वो सेव हो जाता है, क्रिएट हो जाती है क्वेरी, तो आप मल्टीपल टाइम इसको रन करवा के देख सकते हैं। जो कमांड्स होती है, द कमांड टू क्रिएट अ क्वेरी आर इन द क्वेरीज ग्रुप बटन और द क्रिएट टैब एज शोन इन फिगर 3.12। आप फिगर में देख सकते हैं कौन सा टैब? क्रिएट टैब। क्रिएट टैब में आपका क्वेरीज ग्रुप है, उसमें आपकी कमांड होती है क्रिएट करने के लिए क्वेरी को। सो कुछ स्टेप्स आपके गिवन है। फर्स्ट स्टेप सेम होगा कि आपको कौन सा टैब, क्रिएट टैब, कौन सा ग्रुप, क्वेरी डिजाइन बटन ग्रुप, क्वेरी ग्रुप में क्वेरी डिजाइन बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, वो होगा शो टेबल, जो आपका डिस्प्ले हो रहा है आपका फिगर 3.13 में। आप जहां पे आप क्वेरी को क्रिएट कर रहे हैं वो क्लिक द ऐड बटन। अब क्या करेंगे, इसमें से आप क्लिक करेंगे टेबल्स को। टेबल आपकी किस नाम से बनी हुई थी? FA1 जहाँ पे आपको यूज करना है, क्वेरी को क्रिएट करना है, वहां आप क्लिक करेंगे ऐड बटन पर। तो डबल क्लिक ऑन द टेबल नेम टू डायरेक्टली ऐड इट टू योर क्वेरी, या फिर आप इसको टेबल पर क्लिक करके या डबल क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं अपने क्वेरी से डायरेक्टली। आफ्टर एडिंग द डिजायर्ड टेबल्स, जब आपकी जो डिजायर्ड टेबल्स है वो अगर आपकी ऐड हो जाती तब आप क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे। क्वेरी डिजाइन विंडो, क्वेरी डिजाइन जो विंडो है वो अपीयर एज शोन इन फिगर 3.14। जो क्वेरी डिजाइन विंडो है वो डिस्प्ले हो रही है फिगर 3.14 में। दिस स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन है, कंसिस्ट कर रही है किसको? टू पार्ट्स को, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है वो कंटेन करते हैं टेबल्स को विद ऑल फील्ड्स के साथ में। जो लोअर हाफ पार्ट है डिजाइन ग्रिड का, वेयर यूजर्स कैन अरेंज द फील्ड्स इन डिजायर्ड ऑर्डर। आप इसको डिजायर्ड ऑर्डर में वो सेट कर सकते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया को, सॉर्टिंग ऑर्डर एंड सो ऑन। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं क्वेरी डिजाइन ग्रिड। एंड
अब क्या कह रहे हैं, जो क्लिक एंड ड्रैग द रिक्वायर्ड फील्ड फ्रॉम द टेबल इन द अपर सेक्शन of the screen to the grid, you will see the name of the field and the table to which it belongs in the first and second rows of the grid respectively. Repeat the process for all the fields till the design grid contains all the desired field as shown in figure 3.15. आपका जो अपर वाला पार्ट है उसमें आपकी टेबल की फील्ड्स नेम है, उसको आप एज इट इज आपको लोअर पार्ट में अगर आपको प्रिंट करवाना है, अगर आपको टाइप करना है, तब आपको क्या करना होगा, इसमें 3-4 टाइप से कर सकते हैं इसको। क्लिक एंड ड्रैग करके आपकी जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स है उनको आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब फील्ड्स इन डिजाइन ग्रिड, नेक्स्ट स्टेप, आप जैसे ही उसको अगर आप कर लेंगे, अब आप क्या कह रहे हैं, आपका सबसे पहले जो इसमें कॉलम था वो आपका था रोल नंबर, लेकिन इनके ऑर्डर को आप फील्ड्स के जो ऑर्डर हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने इस स्टेप में क्या किया, जो रोल नंबर फर्स्ट था उसको आपने क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया। सो टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द फील्ड इन द ग्रिड, सिलेक्ट द एंटायर कॉलम एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन। फील्ड रोल नंबर हैज बीन ड्रैग फ्रॉम द फर्स्ट पोजिशन टू द लास्ट पोजिशन। 7th step, the third row of the grid provides option to sort a particular field in ascending or descending order as shown in figure 3.17. By default, the data in the query is not sorted. Click the arrow and choose the required option from the sorted list box. In the example shown below, the ascending option is selected for group activity field. अब देखिए क्या कह रहे हैं, जो थर्ड रो है, थर्ड रो में आपका ऑप्शन है एक सॉर्ट, जो कि पर्टिकुलर फील्ड में एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को डिस्प्ले कर रहा है 3.17 में। बाय डिफॉल्ट डेटा इन द क्वेरी में नॉट सॉर्टेड, आपकी बाय डिफॉल्ट डेटा क्वेरी में कोई भी सॉर्टिंग नहीं होती है। क्लिक करना होता है आपको एरो पर और चूज करना होता है रिक्वायर्ड ऑप्शन को फ्रॉम द सॉर्ट लिस्ट बॉक्स से। यदि आप इसमें आपको ग्रुप एक्टिविटी में आपको ने सिलेक्ट किया है किसको, असेंडिंग ऑप्शन से, तो जो भी आपका जितना डेटा होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होगा ग्रुप एक्टिविटी में। 8th स्टेप, बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्स, एक नेक्स्ट स्टेप आपका डिस्प्ले हो रहा है, चेक बॉक्स इट सिलेक्टेड फॉर ऑल फील्ड्स इन द क्वेरी। क्वेरी में और फील्ड्स के लिए आपका शो चेक बॉक्स एक डिस्प्ले हो रहा है जो कि आपका चेक्ड है। To include a field in the query design without showing the relevant field in the query result, click once in the, आपको क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर जो कॉलम और जो आपके पर्टिकुलर कॉलम के लिए आपको चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना होता है। यदि आपका कोई कॉलम सिलेक्ट नहीं हो पाता है, डिसलेक्ट होता है, तो उसको आपको अगेन सिलेक्ट करना होता है। 9th स्टेप, प्रोवाइड द क्राइटेरिया, एक नेक्स्ट आपको दिख रही है रो क्राइटेरिया, इसमें रो ऑफ द क्वेरी डिजाइन ग्रिड ये हेल्प करती है व्यू द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को दैट यू वांट फ्रॉम द टेबल, आपकी वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाएगी जो भी आप कंडीशन को अप्लाई करवाएंगे। जैसे एक इसमें आपकी एग्जांपल गिवन है कि आपके जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है वो सिक्योर होना चाहिए लेस देन 10 मार्क्स। किससे होना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी में लेस देन 10 मार्क्स, देन द शुड एंटर less than 10 in the criteria row of group activity column as shown in figure 3.18। आपका जो फिगर है 3.18 वो आपका डिस्प्ले हो रहा है। टू द, जैसे आपका जो भी डेटा होगा वो आपका लेस देन 10 से होगा, वो आपका पूरा डिस्प्ले होगा क्राइटेरिया में जो आपने कंडीशन को डिस्प्ले करवाया। अब जो क्राइटेरिया की वजह और गिवन है, और में इसका मतलब है आप लेस देन दे सकते हैं और भी सही कई सारी कंडीशन दे सकते हैं न्यू लाइन में, तो उनको आपको राइट करने की नेसेसरी नहीं होगी। अब टू सेव द क्वेरी, अब सेव करना है क्वेरी को, सेव करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सेव बटन पर इन द क्विक एक्सेस टूल बार में, तो एक आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा जिसमें आप उसमें नेम राइट कर सकते हैं जो आपको फिगर 3.19 में डिस्प्ले हो रहा है। टाइप द क्वेरी नेम एंड क्लिक ओके, देन आप क्लिक करेंगे ओके बटन पर, तो आपका जो डेटा होगा, जो आपका क्वेरी होगी वो सेव हो जाएगी। एंड रनिंग अ क्वेरी, अब आपने सेव कर दी, अब आपको पता कैसे चलेगा आपने क्या किया, उसमें कंडीशन को अप्लाई किया, क्या क्या उसमें आपने सॉर्टिंग की है। तो रन करने के लिए आपको क्लिक करना होता है डिजाइन टैब पर, डिजाइन टैब पर रिजल्ट ग्रुप में, डिजाइन टैब पर रिजल्ट ग्रुप में एक आपका बटन होगा रन, जिस पर आप क्लिक करेंगे
तो आपकी क्वेरी क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। फिगर आपका डिस्प्ले होगा 3.20 और 3.21 आपका आउटपुट होगा ऑफ द क्वेरी का। क्वेरी का आपका आउटपुट होगा 3.20। 3.20 में आपका जो आउटपुट होगा वो आप देख सकते हैं, आपकी जो टोटल एफए मार्क्स है एंड क्वेरी एक्टिविटी, क्वेरी आउटपुट आपको डिस्प्ले होगा कि आपने क्या क्या कंडीशन लगाई, क्या क्या शॉर्टिंग है। जैसे आपने टोटल एफए मार्क्स में इसमें बोला कि आपकी सॉर्टिंग या सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस टाइप से आपने जो कंडीशन डिस्प्ले करवाई होंगी वो आपको क्वेरी में आउटपुट डिस्प्ले होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।